ये कहानी रेबिका नाम की एक लड़की की है। 1 साल पहले उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। वो अपने पति पीटर और अपने बेटे जैकरी के साथ आराम से और खुश रहती थी। उसका पति पीटर एक चर्च में काम करता था और वो यही चाहता था कि उसकी बीवी और उसका बेटा उसके साथ चर्च में काम करे, गॉड की सेवा करे और सबको गॉड के ऊपर यकीन दिलाए। रेबिका भी अपने पति की सारी बात मानती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रेबिका, उसका पति और उसका बेटा तीनों बहुत खुश थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद रेबिका के बेटे ने अपने आप को मार दिया और तब से रेबिका की जिंदगी बदल गई। अपने बेटे के जाने का सदमा रेबिका बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने नशा करना शुरू कर दिया। वो चर्च से भी दूर हो गई और ये बात उसके पति को पसंद नहीं आई। और तब पीटर ने रेबिका को 1 साल का वक्त दिया कि अगर 1 साल में रेबिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो पीटर उसे छोड़ देगा। रेबिका अपने पति से बहुत प्यार करती थी तो वो उसकी बात मानने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। चर्च में पीटर की एक दोस्त थी मरियम, वही रेबिका की काउंसलिंग करने आती थी। और अब पीटर और रेबिका 1 साल से अलग रहते हैं क्योंकि पीटर का ये कहना है कि जब तक रेबिका पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहेगा। 1 साल से रेबिका अपने पति का इंतजार कर रही है, घर में अकेले। लेकिन इस 1 साल में बहुत कुछ हुआ। हमेशा उसे ऐसा लगता था कि उसके घर में कोई है, खास करके उसके पति के ऑफिस में। वो सबको ये बात बताती थी लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। सबको तो यही लगता कि ये नशा करती है और शायद नशा करने के बाद इसे ये सब वहम होता है। धीरे धीरे रेबिका ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि इन सब में उसकी ही गलती है, ये सब उसका वहम है। लेकिन एक रात रेबिका को फिर एहसास हुआ कि उसके घर में कोई आ चुका है। वो बहुत डर जाती है। वो पूरे घर को तलाश रही लेकिन उसकी नजर बार बार अपने पति के ऑफिस की तरफ जा रही है। वो बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उसके घर में कोई चोर आ चुका है। वो अपने पति को कॉल लगाती है लेकिन पीटर उसका फोन नहीं उठा रहा। वो अपने पति को मैसेज कर देती है कि घर में कोई घुस आया है, वो मुझे मारना चाहता है। रेबिका बहुत डरी हुई है। उसके पास एक गन है लेकिन उसे पता नहीं है कि घर में कौन है। तभी उसे दरवाजे के पास एक आहट आती है। रेबिका भाग के दरवाजे की तरफ जाती है तो ये देखती है कि अब घर में पीटर आ चुका है। पीटर को रेबिका का मैसेज मिल चुका था और वो अपनी बीवी को बचाने के लिए आया है। अपने पति को देख के रेबिका बहुत खुश होती है। वो पीटर को बताती है कि घर में कोई घुस चुका है, वो मुझे मारना चाहता है। पीटर अपने पूरे घर को तलाशता है लेकिन घर में तो कोई है ही नहीं और ना ही पीटर के ऑफिस में। उसे ऐसा ही लगता है कि शायद रेबिका ने फिर से नशा करना चालू कर दिया है। रेबिका अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने 1 साल से नशा नहीं किया है, वो ठीक हो रही है, मरियम उसे ठीक कर रही है। वो पीटर से बहुत प्यार करती है लेकिन पीटर अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। रेबिका बहुत डरी हुई है, वो रो रही है लेकिन पीटर उसकी कोई भी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। वो फिर से रेबिका को समझाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं, अगर तुम सुधरी नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पीटर रेबिका को छोड़ के वहां से चला जाता है। रेबिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगले दिन रेबिका गार्डन की साफ सफाई कर रही है लेकिन फिर उसे ऐसा ही लगता है कि उसके घर में एक साया है। रेबिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो ये बात किसको बताए। तब थोड़ी देर में वहां मरियम आती है। रेबिका ये बात मरियम को बताती है लेकिन मरियम भी उसकी बात मानने से इनकार कर रही है। रेबिका को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लेकिन तभी उसके पास उसके पति का मैसेज आता है कि वो आज रात रेबिका से मिलने के लिए आ रहा है। ये मैसेज पढ़ के वो बहुत खुश होती है क्योंकि 1 साल के बाद पीटर खुद अपने से रेबिका से मिलने आ रहा है। रेबिका को लगता है कि शायद फाइनली पीटर को उसकी याद आ गई और पीटर उससे मिलने के लिए आ रहा है। वो बहुत खुश है। वो पूरे घर को सजाती है, खाना बनाती है और पीटर का इंतजार कर रही है। रात होती है, पीटर आता है। रेबिका पीटर से मिलती है लेकिन पीटर यहाँ पर समझौता करने नहीं आया है। वो रेबिका को डाइवोर्स पेपर देता है और कहता है कि इस पे साइन कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुन के रेबिका का दिल टूट जाता है। वो पीटर को समझाने की कोशिश करती है कि वो सुधर जाएगी, वो सब कुछ बंद कर देगी, वो दोबारा चर्च जाना शुरू करेगी। लेकिन पीटर कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। अब रेबिका को भी गुस्सा आ रहा है। रेबिका और पीटर के बीच में एक भयानक लड़ाई हो रही है। पीटर रेबिका को कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे वजह से हमारा बेटा मरा है। ये सुन के रेबिका को और गुस्सा आ जाता है। वो पीटर से कहती है कि तुम्हें याद है कि हमारा बेटा तब तक खुश था जब तक वो तुम्हारे साथ एक कैंप में नहीं गया था। जब वो कैंप से वापस आया तभी उसने अपने आप को मार दिया। तुम बताओ आखिरकार कैंप में ऐसा हुआ क्या था। पीटर और रेबिका को एक दूसरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों बहुत चिल्ला रहे हैं और पीटर ये फैसला करता है कि वो रेबिका के साथ नहीं रहेगा। रेबिका का बेटा उसे छोड़ के जा चुका था और अब पीटर भी उसे छोड़ के जाने वाला था। रेबिका ये फैसला करती है कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी। वो पीटर के सामने जाती है और अब रेबिका अपने आप को मारने वाली, लेकिन तभी
घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये चीख किसी इंसान की नहीं है बल्कि एक शैतान की है। ये चीख इतनी खौफनाक और भयानक है कि रेबिका और पीटर दोनों डर जाते हैं। रेबिका अपने पति को बोलती है, सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना इस घर में कोई है, कोई साया है। अब तुमने उसकी भी आवाज सुनी ना। अब तो पीटर को भी रेबिका की बात माननी पड़ती है। दोनों पूरे घर को चेक कर रहे हैं लेकिन घर में कहीं कुछ भी नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन चीख रहा है, किसकी आवाज है। जब काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें कोई नहीं मिलता तो उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये उनकी गलतफहमी है। लेकिन रेबिका अभी भी पीटर को समझाती है कि ये कोई गलतफहमी नहीं है। जब से तुम यहाँ से गए हो तब से यहाँ पर एक साया है जो कि मुझे मारना चाहता है। प्लीज तुम आज रात यहाँ पर रुक जाओ। पीटर भी अपनी बीवी की बात मान जाता है। रेबिका पीटर को खाना खिला रही है लेकिन तभी रेबिका को ये एहसास होता है कि पीटर के अंदर एक शैतान है। वो डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। पीटर समझ जाता है कि रेबिका डर रही है। वो रेबिका से कहता है, आओ मेरे पास, हम दोनों मिलके प्रेयर करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेबिका अपने पति की बात मान लेती है। दोनों प्रेयर कर रहे हैं लेकिन तभी रेबिका को एक साया दिखता है जो कि उसके पति के ऑफिस में जा रहा है। रेबिका चिल्लाती है और अब पीटर और रेबिका दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। वो दोनों दरवाजे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। पीटर दरवाजे को छूता है तो उसे एहसास होता है कि दरवाजे के अंदर एक शक्ति है और ये शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं है बल्कि काफी खतरनाक और काफी ताकतवर है। लेकिन इससे पहले पीटर दरवाजा खोल पाता, उस दरवाजे के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो चीख इतनी खौफनाक थी कि पीटर और रेबिका दोनों के दोनों डर जाते हैं। रेबिका समझ जाती है कि इस घर में एक सेकंड के लिए भी रहना उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। वो अपने पति को लेती है, वहां से भागती है लेकिन अब पीटर को उस घर से नहीं जाना। वो अपनी बीवी से कहता है, सोचो जरा, हमारे घर में ये सब क्यों हो रहा है? शायद ये ऊपर वाले का इशारा है। शायद मैं चूजन वन हूँ, शायद मुझे चुना गया है। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे जानना है कि ये क्या है और ये मुझसे क्या चाहता है। रेबिका अपने पति को समझाने की कोशिश करती है लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता। मजबूरी में रेबिका को भी घर के अंदर जाना पड़ता है। वो दोनों फिर से उस दरवाजे के पास जाते हैं लेकिन इससे पहले पीटर उस दरवाजे को खोल पाता, उनके गार्डन में एक बिजली गिरती है और उनका पूरा गार्डन जल जाता है। दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। रेबिका बहुत परेशान है, डरी हुई है लेकिन अब पीटर को यकीन हो चुका है कि ऊपर वाला उसे कोई इशारा कर रहा है। उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया गया है और पीटर ये काम जरूर करेगा। रेबिका समझ चुकी थी कि पीटर अब कुछ भी सोचने या समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वो पीटर को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इस घर से चलो, इस घर में एक साया है, लेकिन पीटर उसकी बात मान ही नहीं रहा। रेबिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन तभी रेबिका ये देखती है कि उसके तरफ एक हाथ बढ़ रहा है जो कि उसे मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले ये हाथ रेबिका को मार पाता, उसे पीटर के चिल्लाने की आवाज आती है। रेबिका बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसके पति ने अपने हाथ को काट लिया है और अपने खून से उस दरवाजे पे निशान बना रहा है। रेबिका पीटर से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? पीटर उससे कहता है कि तुम्हें पता है इस दरवाजे के अंदर कौन है? इस दरवाजे के अंदर फरिश्ते आए हैं, एंजल्स आए मुझे काम सौंपने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं कितना खास हूँ। मैं ऊपर वाले के करीब पहुंच चुका हूँ, अब मैं उसके लिए काम करूंगा। और तुम्हें पता है ये फरिश्ते मुझसे क्या कह रहे हैं? ये मुझे कह रहे हैं कि इन्हें खून चाहिए और देखो मैं इन्हें खून दूंगा और उसके बाद ये मुझे शक्तियां देंगे। रेबिका समझ जाती है कि पीटर ने अपनी दिमागी हालत खो दी है और वो कुछ भी समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद उनका पूरा घर कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि एक काली शक्ति, एक शैतान वहां पर आ चुका है। उस शैतान को पीटर अपना खून पिलाता है और दरवाजे के अंदर से एक साया निकलता है और पीटर के खून को पी लेता है और उसके बाद पीटर को भी काली शक्तियां देता है। पीटर के जख्म अपने आप भर जाते हैं। पीटर चिल्लाने लगता है, खुशी में, दर्द में। वो इतनी शक्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बेहोश हो जाता है। रेबिका समझ जाती है कि ये घर बहुत खतरनाक है। वो अपने पति को लेती है और वहां से भागती है और फाइनली वो अपने पति को लेके मरियम के घर जाती है। वो लोग मरियम को सब कुछ बता देते हैं। मरियम भी ये सब सुन के यकीन नहीं कर पा रही कि क्या सच में इनके घर में कोई साया है। जहाँ पर एक तरफ रेबिका का ये कहना है कि उनके घर में एक शैतानी साया है, मरियम को समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके बात पे यकीन करे। वो उन दोनों को समझाती है, ऐसा करो तुम दोनों कुछ देर का आराम ले लो, कल सुबह हम लोग इस बारे में बात करेंगे। दोनों के दोनों मान जाते हैं, सब कोई सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को रेबिका को ऐसा लग रहा है कि वो साया उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुका है। रेबिका डर के मारे उठ जाती है। वो अपने पति को ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाती है लेकिन ना घर में पीटर है
ना ही मरियम। रेबिका को समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों कहाँ गए। तब उसे ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटर और मरियम उनके घर में गए। उसे पीटर की बहुत चिंता होती है क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या देखा है। उसने एक शैतानी साय को देखा है और वो पीटर को मार सकता है। रेबिका को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अपने पति को कैसे बचाए। वो अपने पति को बचाने के लिए अपने घर में पहुंचती है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि उसे क्या देखने को मिलेगा। वो ये देखती है कि मरियम और पीटर उस दरवाजे के बाहर उस शैतानी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। रेबिका को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो ऊपर की तरफ जाती है, चिल्लाती है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। अब पीटर भी रेबिका को देख के बहुत खुश है। वो कहता है कि अच्छा है तुम्हें सब कुछ मालूम चल गया, मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था। तुम्हें पता है ये जो शक्ति है ना, वो बचपन से मेरे साथ थी और मैं इसी की पूजा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसी की पूजा करो। देखो मरियम भी मान चुकी है, हमें कुछ नहीं करना है, बस इस शक्ति को अपना खून पिलाना है और ये हमारी सारी बातें मानेगी। आओ मेरे साथ इसकी पूजा करो। अपने पति का ऐसा रूप देख के रेबिका डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मरियम रेबिका को समझाती है कि इसे मत रोको, तुम्हारे बेटे ने भी इसे रोकने की कोशिश की थी और तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या हुआ। ये सुन के रेबिका को एक झटका लगता है। वो समझ जाती है कि उसके बेटे ने अपने आप खुद को नहीं मारा, इस शैतान ने उसे मारा है। लेकिन क्यों? इससे पहले रेबिका कुछ सोच पाती, पीटर उसे समझाता है कि तुम्हें पता है आज मरियम अपना खून इस शक्ति को पिलाने वाली। देखो रेबिका मरियम की तरफ देखती है और मरियम अपना हाथ काट देती है। मरियम बेहोश हो जाती है और उस कमरे से एक साया निकलता है और मरियम को खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है। ये सब देख के रेबिका बहुत डर जाती है और अब पीटर उससे कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी। रेबिका वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर जो कि अब एक शैतान बन चुका था, वो रेबिका को रोक देता है। रेबिका मजबूरी में आके अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है और पीटर उस कमरे के बाहर है। रेबिका को पता है कि ज्यादा देर तक ये दरवाजा पीटर को रोक नहीं पाएगा। पीटर उसे समझा रहा है, रेबिका भागने का कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ, शैतान को अपनी बलि दे दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है मैं हमारे बेटे को भी कैंप इसलिए लेके गया था ताकि मैं उसे समझा सकूं कि ये शक्ति कितनी महान है, लेकिन वो भी तुम पे ही गया है। उसने भी मेरी बात नहीं मानी और देखो उसके साथ क्या हो गया। मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि मेरे शैतान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। पीटर के मुंह से अपने बेटे की मौत की असलियत जान के रेबिका को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो ये फैसला कर लेती है कि वो पीटर से इस बात का बदला लेगी। वो बाहर की तरफ आती है। वो पीटर को कहती है मैं तुम्हारी बात मान चुकी हूँ और मैंने भी उस शक्ति को मान लिया है, अब मैं उसे अपना खून पिलाऊंगी। पीटर बहुत खुश है। वो रेबिका को लेके ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन अब रेबिका का कोई और ही प्लान था। वो पीटर को गोली मार देती है। पीटर जमीन में गिर जाता है और वो शैतान बहुत भूखा है। फाइनली दरवाजा खुलता है और रेबिका के सामने वो शैतान आता है। उस शैतान को बहुत भूख लग रही है। अब वो पीटर की तरफ देखता है और पीटर को अंदर खींच के ले जाता है और पीटर के साथ भी वही करता है जो उसने मरियम के साथ किया। लेकिन पीटर को मारने के बाद अब वो शैतान इस घर में नहीं रह सकता। पीटर के साथ साथ वो शैतान भी इस घर को छोड़ के चला जाता है। अब रेबिका के घर से वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। रेबिका ये फैसला करती है कि वो अपने पति पीटर को भूल जाएगी और अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करेगी। और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को हाइप देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।